छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर कांग्रेस की दूसरी सूची में 10 विधायकों की टिकट काट दी गई है, जिसका असर भी अब दिखा है। कुछ ने इसे पार्टी का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन ज्यादातर सीटों पर विरोध के स्वर भी सामने आ रहे हैं और ये सब पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सबसे तीखी प्रतिक्रिया रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की आई। टिकट कटते ही बृहस्पति सिंह ने सीधे टीएस सिंहदेव पर तीखा वार किया। उन्हें पार्टी विरोधी तक एक तरह से वो कह रहे हैं। विरोध के स्वर थमेंगे या बागी तेवर में बदलेंगे, ये बात की बात है। पर आज क्या क्या हुआ, देखें इस रिपोर्ट में। कहीं टिकट दिए जाने का विरोध तो कहीं टिकट न मिलने का विरोध। कहीं जिनकी टिकट कट गई उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल रखा, तो कहीं जिन दावेदारों की टिकट अब तक घोषित नहीं हुई उनके समर्थकों ने बवाल काट रखा है। टिकट के एक ऐसे ही दावेदार हैं रायपुर महापौर एजाज ढेबर। उन्होंने रायपुर उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी जताई थी। रायपुर दक्षिण से तो कांग्रेस ने महंत राम सुंदर दास को टिकट दे दिया, लेकिन रायपुर उत्तर सीट फिलहाल होल्ड पर है। एजाज ढेबर के समर्थकों को ये बात गवारा नहीं है, लिहाजा उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। एक समर्थक ने तो खुद पर केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह तक करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसे मौके से हटाया गया। एजाज समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भी मोर्चा खोल रखा है। ये प्रदर्शन नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है। ये अनुशासनहीनता में इसलिए नहीं आता कि हमने किसी का मुर्दाबाद ही नहीं किया। मैं ये भी बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो अभी तक टिकट बांटी है, वो बहुत अच्छी टिकट बांटी है। राम सुंदर दास जी मेरे से भी अच्छे कैंडिडेट है, जिसको टिकट दी। उत्तर या दक्षिण नहीं, अब वो जहाँ से भी मिल जाए ठीक, नहीं मिलेगी ठीक, मुझे नहीं भी मिलेगी तो मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। वहीं रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हारने वाले कन्हैया अग्रवाल इस बार भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें भी इस बार मायूसी हाथ लगी। उन्होंने अपनी पीड़ा एक शेर के जरिए सोशल मीडिया पर जाहिर की। वहीं टिकट से वंचित कुछ ऐसे भी दावेदार हैं जिन्होंने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया है। जगदलपुर से कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने अपनी टिकट कटने के बाद उनकी जगह उतारे गए पार्टी प्रत्याशी जतिन जायसवाल को गले लगाकर बधाई दी और जीत के लिए काम करने का भरोसा भी दिया। टिकट कटने पर कुछ ऐसा ही बड़ा दिल दिखाया मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने। उन्होंने कहा पार्टी उनकी भूमिका तय करे, वो हमेशा पार्टी के साथ है। मेरे लाडले छोटे भाई यतीम को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। पार्टी हाईकमान का निर्णय हम सबको स्वीकार है और ये चुनाव यतीम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम सब लड़ रहे हैं। ये चुनाव कम से कम 40,000 वोट से। माननीय जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहा है, मेरे साथ रहा है। और पार्टी हाईकमान और पार्टी का टिकट वितरण की जो भी प्रणाली थी और जो भी उनका क्राइटेरिया था, उसके आधार पर पार्टी ने फैसला लिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, हूँ और रहूँगा। लेकिन सभी पार्टीजनों के सुर ऐसे नहीं दिखे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले उनके धुर विरोधी बृहस्पति सिंह ने अपने टिकट कट जाने के बाद एक बार फिर इसका ठीकरा सिंहदेव पर फोड़ा। टीएस सिंहदेव साहब जिसको भी नाम तय करेंगे कि सबसे कमजोर कैंडिडेट कौन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और वहां के कद्दावर नेता माननीय नेताम जी के विरोध सबसे कमजोर कैंडिडेट उस क्षेत्र में नहीं खूब मिल पाया, तो बाहर से भेजकर, आप कल्पना कर लीजिए, बाहर से भेजकर वहां डमी कैंडिडेट देने काम किया है। लगातार माननीय टीएस सिंहदेव साहब भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं जब से अमित शाह जी के साथ उनकी मीटिंग हुई। देखिए, उनको मोहरा बनाकर उनका उपयोग किया गया और अब जब उनके हितों की रक्षा की बात आई तो उसको बलि दे दी गई। और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये वाटरलू साबित होगा। बहरहाल जिन्हें टिकट मिल गया वो प्रचार में जुट चुके हैं और जिनकी टिकट कट गई वो भी काम पर लग गए। कौन अपनी मुहिम में कितना कामयाब होगा, इसका पता तो नतीजे वाले दिन ही लगेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो इसीलिए पहले से डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी भी नेताओं को दे दी जाती है। लगातार हम इसी मंच पर बताते रहे कि बीजेपी की लिस्ट के बाद कांग्रेस ने कई बार तंज कसे हैं और अब की बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के खेमे की जो स्थिति है, इस पर बीजेपी के नेता कमेंट कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा ये कब तक शांत होता है, किस हद तक जाता है।